क्या केजरीवाल अराजकता फैला रहे हैं? यही वो सवाल है जो हम आपसे भी पूछ रहे हैं। लगातार अपने एसएमएस आज तक को भेजते रहिए। 70,000 से ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं कि केजरीवाल का ये धरना जायज है। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ रागिनी नायक और इस वक्त कपिल मिश्रा जी बने हुए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ट्विटर पर एक लाइन चल रही है, मैंने अपने मुख्यमंत्री को सड़क पर सोते देखा है। अगर ये राजनीति है तो राजनीति ही सही, लेकिन ये नई किस्म की राजनीति लोगों को अच्छी लग रही है। उन्हें लग रहा है कि उनकी बात एक एक इंडिविजुअल केसेस जिन्हें कहकर छोड़ दिया जाता था, उन मुद्दों को लेकर एक मुख्यमंत्री अड़ रहा है, इस ठंड में सड़क पर बैठ रहा है, इस देश की राजनीति को मजबूर कर रहा है कि वो सोचे। आपका जवाब इस पर? जो राजनीति में नहीं है उसको कुछ लगे तो मुझे उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। सवाल है कि जो समझने वाले को इशारा काफी होता है कि इन्होंने कहा था 3 पुलिस सस्पेंड करो, वो काहे में? वो किसी महिला को जलाने का मुद्दा नहीं था, वो डैनिश महिला पर बलात्कार का भी मुद्दा नहीं था। ये तो मुद्दा था इनके कानून मंत्री जो एक जगह जाके रेड डालने को कह रहे थे विदाउट वारंट। ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं होता है। और पुलिस ने नकार दिया, उन्होंने ड्यूटी का पालन किया, उसको निकालने का वो कर रहे। अब वो बोल रहे, वो मुद्दा ही नहीं बोल रहे। कपिल आ रही हूं। अब तो बोल रहे कि पुलिस, अब बोल रहे कि पुलिस रेवड़ी वालों से पैसा लेती है ना, ये करती है ना, तो पुलिस के खिलाफ कल बोले। आज तो बोल रहे कि 26 जनवरी गड़बड़ है। 26 जनवरी क्या गणतंत्र दिवस होता है? बोले ऐसा क्या होता है, हम भर देंगे, सेना क्या होती है? अब जो देश के सेना का अपमान करे, 26 जनवरी का अपमान करे, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ही दिन है देश के। अंजना जी, आप ही जवाब दे दीजिए कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट और एक में तो हमें लोकतंत्र मिला, हमें संविधान मिला। हाँ। बीच में ना बोलेंगे। हाँ। संविधान मिला और ये सब मिला, उसका लोग सैल्यूट करते हैं जवानों को कि जो देश की रक्षा करते हैं। हाँ। लेकिन इस सब की पवित्रता को खत्म करते हुए जो भाषा जंगलों में माओवादी कहते हैं, वही भाषा ये दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। क्या गणतंत्र होता है? ये तो एक झांकियों का, एक मिनट, ये तो झांकियों का एक तांता रखता है, बाकी क्या होता है जी? हाँ। जिनकी दूषित मानसिकता गणतंत्र जिनको ऐसा देखती है, रिपब्लिकन डे का अपमान करती है, वो सेना का अपमान है, वो देशभक्ति का अपमान है। हर देशभक्त नागरिक इसकी भर्त्सना कर रहा है। ठीक है रागिनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कपिल जी पहले आप दोनों आरोपों का जवाब दीजिए, पहला भी और दूसरा भी। सवाल यह भी है कि ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए देश के कोने कोने से बच्चे आए रहते हैं। आज सुबह में वहां पर मौजूद थी, इतनी भारी ठंड में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस देश की सेना के लिए, जो सरहद पर अपनी जान देते हैं कि हम और आप यहां पर आराम से रह सकें। उनके परिवारों के लिए सबसे बड़ा जश्न होता है। क्या इतने बड़े जश्न को इतना छोटा कर देंगे? कांग्रेस तंत्र दिवस कह देंगे आप लोग? आप दोनों पूरा जवाब सुनिएगा मेरा। सबसे पहली बात तो आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है और हमें भारतीय सेना पर उतना ही गर्व है जितना किसी भी देशभक्त को होना चाहिए। और सेना क्या है? सेना में भी सभी आम आदमी है। अगर आम आदमियों का कोई सबसे बड़ा सरकारी कोई तंत्र है तो वो भारत की सेना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र का अपमान कर दिया अगर ये कह दिया कि कोई लड़की अगर जिंदा जलती है तो पुलिस वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये गणतंत्र का अपमान हुआ क्या? ये मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे नहीं अंजना जी, जवाब सुन। एक बार मैं प्रकाश जी को जवाब दे दूं। गलत बात आपने प्रकाश कही जी है, जवाब सुनिए, स्पष्टीकरण दीजिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शहीदों के ताबूतों में कमीशन खाने वाली पार्टी अब सेना का मान और अपमान बताएगी क्या इस देश को? सबसे पहले प्रकाश जी, आपको हक ही नहीं है सेना के बारे में बात करने का। आपके राज में सेना के साथ क्या हुआ, इससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा हुआ। भाजपा ने सेना झूठ की भी हद होती है। आम आदमी हर इंक्वायरी कांग्रेस ने बिठाई, उसमें भी आया कि ये बिल्कुल निर्दोष थे। आप कुछ भी झूठ के बोलेंगे और आप कुछ भी बोलोगे, वो देश सहन करेगा क्या? अगर आप ये सोचते हैं कि जनता कानून मंत्री के पास जाएगी और कानून मंत्री घर में बंद रहेगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पुलिस थानों में भ्रष्टाचार चलता रहेगा, रिश्वतखोरी चलती रहेगी, तानाशाही चलती रहेगी और मुख्यमंत्री घर में सोता रहेगा, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये व्यवस्था बदलनी होगी। पुलिस के
के दम पर रिश्वतखोरी हम नहीं चलने देंगे, पुलिस के दम पर भ्रष्टाचार हम नहीं चलने देंगे, और पुलिस के दम पर तानाशाही अब हम नहीं चलने देंगे। तो नया नियम है, एक सेकंड कपिल जी, तो नया नियम है कानून मंत्री कानून तोड़ेगा। कोई कानून नहीं तोड़ा गया अंजना जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कपिल मिश्रा साहब, पढ़ लीजिए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, किसी महिला से सनसेट के बाद आप बयान नहीं ले सकते हैं। न सिर्फ बयान लेने के लिए मजबूर किया गया, उन महिलाओं को ले जाकर एम्स में जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है उनका बयान लिया गया, कैविटी सर्च तक किया गया। एनडीपीएस एक्ट की मेरे को भी जानकारी है। महिलाओं के लिए एनडीपीएस एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, अरे साहब जानकारी हासिल कर लीजिए, कोई भी एक्ट हो, एक सेकंड, छापा नहीं मारेगी क्या? अंजना जी मुझे कुछ बोलना है। महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है कपिल जी। एनडीपीएस एक्ट हो, कोई एक्ट हो, महिलाओं के हक की लड़ाई कर रहे हैं, वहीं पर मत कंफ्यूज हो जाइए, देश कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ महिलाओं के हक के खिलाफ कोई बात नहीं की गई, सिर्फ इतना ये कहा गया कि रेड कीजिए। अंजना जी, मुझे लगता है कि मुद्दों को भड़काने की एक बहुत ही सजग और सचेत कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहां पर महिला सुरक्षा की दुहाई दी जा रही। मैं पूछना चाहूंगी कपिल मिश्रा जी से कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी उन्हें पूरा करने पर ध्यान क्यों नहीं लगा रहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए? एक सिटीजन सिक्योरिटी फोर्स बनाने की बात की थी, 272 वार्ड में महिलाओं की कमांडो फोर्स बनाने की बात की थी, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सिटीजन चार्टर बनाने की बात की थी, उस पर ध्यान क्यों नहीं है? जब डेनिश महिला के साथ बलात्कार होता है तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं एक हफ्ते बाद मैं मिलूंगा एलजी और कमिश्नर से, लेकिन पुलिस कर्मियों के निलंबन के लिए सड़क पर उतरकर गणतंत्र दिवस का अपमान, देश का अपमान करने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात और इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को ये अधिकार कह रहे हैं, ये अधिकार उन्हें वही लोकतंत्र दे रहे हैं जिसकी ये धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। ये भी भूल रहे हैं कि अधिकार से पहले कर्तव्य भी आता है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ कर्तव्य भी है इनका। ये अपने प्रशासन की निष्क्रियता और विफलता को छुपाने के लिए, अपने उस मंत्री को बचाने के लिए जिसने न सिर्फ असंवैधानिक काम किए बल्कि गैर कानूनी काम किए, उसको बचाने के लिए रागिनी नायक जी, रागिनी नायक जी आपकी इजाजत से कुछ सवाल मुझे आपसे भी पूछने हैं। एक सेकंड कपिल मिश्रा साहब, रागिनी जी आपकी इजाजत से, रागिनी जी आपने अपनी बात कह दी, रागिनी जी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, और वो सवाल नंबर 1, आपके समर्थन से, आपके बाहर से कह लीजिए, जहां से कह लीजिए आप, सरकार चल रही है। किरण बेदी कहती हैं कि प्रेसिडेंट को फौरन ऐसे गवर्नमेंट को जो एनार्की फैला रहा है उसे डिसमिस करना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर जी ने सही बात बताई जो संविधान के आधार पर है कि यह तभी हो सकता है जब कैबिनेट उन्हें यह समर्थन दे। आप लोग खड़े कहां पर हैं, ये तय तो कर लीजिए। आप टीवी पर आकर इनकी बुराई करेंगी, इनकी सरकार भी चलने देंगी। अगर वाकई आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन गई है राजधानी में, तो आर पार का कदम क्यों नहीं उठा रही कांग्रेस? अंजना जी, एक बात को यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि शब्दों के जाल में अर्थ को खोना नहीं चाहिए। एक ही मत रहा है कांग्रेस पार्टी का, और उसको मैं एक बार फिर दोहराती हूं आपके सामने। इस दिल्ली की जनता ने कुछ मुद्दों के आधार पर इस पार्टी को चुना, वोट दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय, प्रकाश जावड़ेकर जी का भी सवाल था, वो भी यहीं जुड़ जाता है, अच्छा हुआ। 32, उन्होंने कहा कि मैं नई हूं, लेकिन बता दूं कि नई होने के बावजूद तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं हूं। 32 सीटों की दुहाई दी और कहा कि 32 सीटें आई हैं तो हम नहीं करेंगे। राजेश गर्ग जी ने उन पर इल्जाम भी लगाया कि खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, 10 करोड़ रुपए के लेन देन का भी आरोप लगा, और उसके चलते जब जो इनकी कार्रवाई थी खरीद फरोख्त की वो पूरी नहीं हुई तो पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हम तो संत हैं, हम इस तरीके का काम नहीं करते। भले ही झारखंड में हुआ, हिमाचल में हुआ, वो अलग कहानी है। उसके बाद हम आज की बात करते हैं। ना केजरीवाल ना किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया आम आदमी पार्टी को कि एक बड़े वायदों का जो पुलिंदा है उसको क्रियान्वित किया जा सके। तो बहस ही नहीं कर रहे ना मैम, आप बैकग्राउंड पे इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे? आज क्या पोजीशन है, आज कहां खड़े हैं आप? बिल्कुल, पोजीशन तो बिल्कुल साफ है, आज तक समर्थन है, लेकिन ये आपका, मैंने कहा आपका सर्वे पोल भी कुछ ना कुछ सच्चाई दिखा रहा है। हाँ। अगर जनता कह रही है कि ये अराजकता भी सही है, हाँ, तो कहीं ना कहीं जनता को ये समझना पड़ेगा, इसकी गंभीरता को
देखना पड़ेगा, इसको जांचना और परखना पड़ेगा। नहीं, और अंजना जी, इसीलिए कपिल जी जल्दी से मुझे प्रकाश जी से एक सवाल लेना है, जल्दी से समर्थन हटा देती ठीक है कपिल जी जल्दी से अपनी बात देखिए कहिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक लाइन में, exit route रागिनी जी, एक कपिल मिनट मिश्रा जी सुनिए, और उनकी दो पार्टी बातें हैं। एक एग्जिट रूट जरूर ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि जो वायदे सुनिए किए वो तो कभी सही। पूरे कपिल जी नहीं हो पाएंगे। आप लोग चाहते हैं रागिनी सरकार जी, गिर जाए और सुनिए। लोकसभा पर रागिनी पूरा जी, ध्यान दे। एक कांग्रेस सेकंड, पार्टी को ये आरोप लगा रहे हैं अरुण जेटली जी, प्रकाश जी का काम भी एक भरपूर सेकंड। हो रहा है। अरे प्रकाश जी और अरुण जेटली जी यही आरोप अंजना जी, लगा रहे हैं। मेरे आप को लोग बोलने चाहते हैं दिया जाए। सरकार गिर जाए ताकि लोकसभा पर पूरा टेंशन जाए आप लोगों का 2014 वोट के लिए। आज अगर इस देश में कोई ये चाहता है कि ये सरकार गिर जाए तो वो लोग हैं जिनका भ्रष्ट पुलिस, कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़ का भंडाफोड़ जनता के सामने हो रहा है। तीनों एक तरफ खड़े और आम आदमी उनके सामने खड़ा है। प्रकाश जावड़ेकर जी, गिर जाए, ये भाजपा प्रकाश के लोग जावड़ेकर जी, इस चाहते पर हैं। आपका रिस्पांस फिर ब्रेक पर जाना आज है। किरण आपने एक लाइन कहा था ना। बेदी कह रही है राष्ट्रपति बात से शासन बड़ा लगा दो। पलटते हैं आप किरण लोग। बेदी जी को क्या डर लग रहा है? अरे इस बात से सरकार बड़ा पलटते हैं। एक लाइन कहा था आम आपने। आदमी सड़क पर नहीं, किरण बेदी को डर आप क्या लग रहा है? ये बताए किरण बेदी, नहीं उड़ा सकते क्या डर इस लग रहा है तरह किरण से। बेदी को इस सरकार केवल से? एक पार्टी की प्रकाश जावड़ेकर जी जल्दी से अच्छा प्रकाश जावड़ेकर जी का ब्रेक जी बताओ, ब्रेक एक के ही बाद बात है, एकदम साफ है कि ये बिल्कुल ही झूठ में माहिर है और इसलिए इनसे क्या चर्चा हो सकती है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं आपकी इसी लाइन के साथ, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।